बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। पानीपत में कांग्रेस और मजबूत हुई है। जेजेपी छोड़ने के बाद सुरेश मित्तल कांग्रेस में शामिल हुए हैं। दिल्ली में हुड्डा ने सुरेश मित्तल को कांग्रेस में शामिल कराया। इस वक्त की बड़ी खबर, जेजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं सुरेश मित्तल। कुनबा बड़ा है कांग्रेस का, पानीपत कांग्रेस का कुनबा बड़ा, क्योंकि सुरेश मित्तल जो जेजेपी के साथ थे अब वो कांग्रेस के साथ है। जेजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रहे सुरेश मित्तल अब कांग्रेस में शामिल हुए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का कुनबा बढ़ा है। पानीपत में कांग्रेस और मजबूत हुई है। इस वक्त ये बड़ी खबर, जेजेपी छोड़ने के बाद सुरेश मित्तल कांग्रेस में शामिल हो गए, यानी कि जेजेपी को झटका और कांग्रेस की बल्ले बल्ले होती दिख रही है, क्योंकि लगातार कुनबा बढ़ रहा है। दूसरी पार्टियों से लोग साथ छोड़कर कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। जेजेपी छोड़ने के बाद सुरेश मित्तल अब कांग्रेस के साथ हुए हैं, कांग्रेस का हाथ थामा है। देवेंद्र कथुरिया एसोसिएट एडिटर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। देवेंद्र, पानीपत में कांग्रेस और मजबूत हुई है। जेजेपी से अपना नाता तोड़ने के बाद अब सुरेश मित्तल कांग्रेस में शामिल हो गए। नेता है जो टिकट की लाइन में है या ये चाहते कि हमारा रुतबा बना रहेगा उस पार्टी के साथ है, उस तरह का मतलब दल बदल बढ़ रहा है। सुरेश मित्तल पानीपत में विजय जैन के बाद, विजय जैन ने एक हफ्ता पहले ज्वाइन किया है, हुड्डा ने रोहतक में ज्वाइन कराया, लेकिन उसके बाद अग्रवाल कम्युनिटी के इफेक्टिव नेता है सुरेश मित्तल। विधानसभा चुनाव इनेलो की टिकट पर लड़ रहे और 22,000 वोट मिली थी। अभी उन्होंने जेजेपी में वो जो व्यापार प्रकोष्ठ है, जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे और हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड जो था, जब बीजेपी जेजेपी के गठबंधन की सरकार थी, हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड में वाइस चेयरमैन थे और जेजेपी का जो व्यापार प्रकोष्ठ है उसके प्रदेश अध्यक्ष बड़े नेता हैं। लेकिन उन्होंने 2 दिन पहले ही जेजेपी छोड़ी है। उसके बाद आज उन्होंने दिल्ली में भूपेंद्र हुड्डा ने उनको ज्वाइन कराया कांग्रेस में, और इसमें वरिंदर बुल्ले शाह जो पानीपत शहर के बड़े नेता है कांग्रेस के, वो उनको ले गए और ज्वाइन कराई। विजय जैन के बाद एक अग्रवाल कम्युनिटी का एक और इफेक्टिव नेता कांग्रेस के पाले में आया है। उससे निस्संदेह, उससे पहले रोहिता रेवड़ी थी पूर्व विधायक बीजेपी की, वो भी आई थी कांग्रेस में। तो पानीपत जिले में कांग्रेस मजबूती की ओर दिख रही है। 3 बड़े नेता, जो एक पूर्व विधायक बीजेपी की रोहिता रेवड़ी, फिर विजय जैन और अब ये सुरेश मित्तल, ये तीनों कांग्रेस में आए हैं और इससे पानीपत की 4 विधानसभा सीटों पर मेरे को लगता है कांग्रेस मजबूत हुई है। जी, इससे पहले थे, यानी कि बड़ा नुकसान समझा जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव की तैयारी जेजेपी भी कर रही है। व्यापार प्रकोष्ठ एक बड़ा प्रकोष्ठ होता है। बिल्कुल, देखिए पंकज, मुकाबला अब बीजेपी और कांग्रेस में सिमटता जा रहा है, क्योंकि बाकी दल अभी काफी पीछे छूट गए हैं। मुकाबला इन दोनों में, हमारा सर्वे भी दिखा रहा है, हम भी जिन लोगों से मिलते जुलते हैं उनका ये कहना कि बीजेपी कांग्रेस में कड़ा मुकाबला, इन दोनों दलों की बात हो रही है। बाकी ऊपर तवज्जो ज्यादा नहीं दी जा रही। हालांकि कुछ गठबंधन हो रहे हैं, कुछ हो भी सकते हैं, कुछ नए प्रयोग भी कोई पार्टियां कुछ नए कदम उठा सके। फिलहाल ये लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहे हैं हरियाणा में। पानीपत में जहां तक बात है, पानीपत में 3 कांग्रेस में जो बड़े नेता हैं जेजेपी और बीजेपी के आने से कांग्रेस निस्संदेह मजबूत हुई है। जी, कांग्रेस में सुरेश मित्तल की जिम्मेदारी को लेकर कोई खबर निकल कर आ रही है या फिर अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या भूमिका में होंगे? देखिए, आपको रोचक जानकारी देता हूँ पंकज। लोकसभा जब चुनाव थे तो जेजेपी क्योंकि सरकार से अलग हो गई थी, पार्टी कमजोर हुई थी, लोग छोड़कर, प्रदेश अध्यक्ष छोड़कर चले गए थे, तो जेजेपी कुछ नेताओं को चुनाव लड़ाने की कोशिश करी थी लोकसभा का, करनाल से भी। एक वो बलजीत त्यूरन है, पानीपत में रहते हैं, उनको करनाल लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने पार्टी छोड़ दी और मनोहर लाल के कैंप में आ गए और उनका साथ दिया और मनोहर लाल की जीत के लिए काम किया। अब सुरेश मित्तल को भी कुछ जेजेपी के पास जो बचे कुछ नेता हैं, जो थोड़ा बड़ा चेहरा है, शायद पार्टी उनको मैदान में उतारना चाह रही है, लेकिन मेरे को लगता है कि शायद डर की वजह से, क्योंकि हम सीधी भाषा और सियासी भाषा में कहें तो बलि देने से डर रहे हैं कुछ नेता अब, कि हमारे को जबरदस्ती किया जाएगा कि आप चुनाव लड़ो। वो स्थिति पार्टी की हो गई है। शायद इस वजह से भी कोई संभावनाएं ना देखकर मजबूत पार्टी के साथ जाना चाह रहे हैं, जैसे आज सुरेश मित्तल ने कदम उठाया है। अग्रवाल कम्युनिटी के इफेक्टिव नेता है, बिजनेसमैन है, फैक्ट्री चलाते हैं, अच्छा रुतबा है। मेरे को याद है इनेलो का चुनाव जब लड़ा था 10-15 साल पहले, 22,000 वोट ली थी इन्होंने। हालांकि इनेलो शहर में इतनी मजबूत नहीं पानीपत में, लेकिन अपने दम पर 22,000 वोट लेकर इन्होंने अपनी चमक और धमक दिखाई थी कि मेरा कितना असर है इस शहर में। तो वही नेता अब कांग्रेस में आने से कांग्रेस को भी फायदा होता दिख रहा है। जी,
चलिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जेजेपी छोड़ने के बाद सुरेश मित्तल अब कांग्रेस के हुए हैं।